वायरल हो सकते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। मैं अपनी इंस्टाग्राम की वीडियोस को यूट्यूब पर कैसे पोस्ट करती हूँ, मैं एडिटिंग किससे करती हूँ, मतलब कौन से ऐप से करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुष्का शर्मा और आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का स्वागत इतना ज्यादा स्पेशल और थोड़ा डिफरेंट सा इसलिए है जस्ट बिकॉज की आज की वीडियो भी काफी डिफरेंट होने वाली है। तो मेरा गला एकदम, मैंने एक ही साथ सब कुछ बोलने की कोशिश की है, थोड़ा ऐसा हो गया। खैर, टॉपिक हमारा ये है कि कैसे हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे वायरल हो सकते हैं, हाउ टू बिकम वायरल ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो ये वीडियो मैं पहले भी 2 बार शूट कर चुकी हूँ, बट एक बार ऐसा हुआ कि मैं बैक कैमरा से शूट करती हूँ तो एंगल ऐसे हो गया कि मैं बस इतनी इतनी दिखाई दे रही थी, ठीक है, तो बोल रही हूँ बट बॉडी सिर्फ इतनी दिख रही है। दूसरी बार में ऐसा हुआ कि मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर गई थी वीडियो में बोलना, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपको बताने से कि कैसे हम वायरल हो सकते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। तो मैंने इसलिए अब थर्ड टाइम वीडियो शूट करने का सोचा है। होपफुली भाई ये बैक कैमरा में सही शूट हो रही हो। वैसे तो मैंने एंगल काफी अच्छे से देख लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई और कैमरामैन नहीं है, मैं खुद ही अपना सब काम कर लेती हूँ। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। डायरी लेकर के आ गई हूँ मैं, और कपड़े बिल्कुल मैचिंग मैचिंग पहने मैंने डायरी से अपनी। सो पिटारा खोल लेते हैं। क्या क्या बताने वाली हूँ आज मैं, पहला आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चन कि कैसे हम वायरल हो सकते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। ये मैं पहले भी 2 बार बोल चुकी हूँ, मुझे पता है। उसके बाद सेकंड थिंग मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपनी इंस्टाग्राम की वीडियोस को यूट्यूब पर कैसे पोस्ट करती हूँ जबकि मेरे पास खुद की साउंड नहीं होती है, मैं वहीं से साउंड सेव करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे उसको पोस्ट कर देती हूँ। तो वो कैसे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन होने वाला है कि मैं एडिटिंग किससे करती हूँ, मतलब कौन से ऐप से करती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है कि मैं फोन यूज करती हूँ या कैमरा वीडियो शूट करने के लिए। एंड फिफ्थ वन कि मैं कब से ये करती आ रही हूँ, ठीक है। प्रो थी या बचपन से पैदा होते ही। हाँ बेटा बोलो, रो रही हूँ ये नहीं है, ठीक है। चलो बता देती हूँ, क्योंकि मेरे टाइम तक तो कैमरे भाई होते भी नहीं थे। फोन भी आई थिंक 8th 9th से शुरू है, क्योंकि मैं वो 90s वाला चाइल्ड हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो, बिना टाइम वेस्ट करे। सो फर्स्ट है कि कैसे आप वायरल हो सकते हो। तो उसका पहला पॉइंट कि अपनी कैटेगरी देख लो कि कौन सी कैटेगरी में आपको वीडियो बनानी है। तो कैटेगरी में आपका फैशन, डांसिंग, एक्टिंग, कुकिंग, पेंटिंग और ड्राइंग, ये सब चीजें आ सकती है। इससे अलग भी बहुत कुछ है, ठीक है। देखो कि आप क्या अच्छा करते हो, आपको किस में इंटरेस्ट है, उस चीज में घुस जाओ भाई, मैं सही बता रही हूँ। अगर यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे जाना है, 1 से 2 कैटेगरी भी आप ले सकते हो, ज्यादा ये मत करना, ये भी ये भी ये भी ये नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको कैटेगरी नहीं समझ आ रही है तो व्लॉगिंग में घुस जाओ, ठीक है। अपनी डेली लाइफ के व्लॉग्स बनाना शुरू कर दो। सौरभ जोशी सबसे बड़ा एग्जांपल है, ठीक है। प्लीज यहाँ पे कोई भी ये मत बोलना जो भी फैन है उनके कि यार के कैसे तुम नेम ले रहे हो, तो सॉरी, ठीक है अगर आपको बुरा लगा तो। बट मेरा सिर्फ एक एग्जांपल देने का ही मोटिव था, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी। कि आप उनको देखो, वो लोग व्लॉग बनाते हैं, कंटेंट आपके पास है, मैं मानती हूँ। आपकी जो मतलब डेली लाइफ आप वो दिखा करके भी अपना पैसा कमा सकते हो, ठीक है। मैं उनको एक गुड एग्जांपल में ही बता रही हूँ यार, ठीक है, तो बुरा मत मानना प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट आता है, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट का बेसिकली मतलब होता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस पोस्ट करनी पड़ेंगी, चाहे वो यूट्यूब है चाहे वो इंस्टाग्राम। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप 3 दिन वीडियो पोस्ट करोगे, 2 दिन वीडियो नहीं पोस्ट करोगे, तो आप फिर से उन 3 दिन पे ही पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरू करा था। मतलब बेसिकली आपने ये स्टेप रखा, ठीक है। 2 दिन का गैप लिया, आप यहीं पे टिके रहे 2 दिन, उसके बाद आपको फिर दोबारा यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में तो आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि बिना बिना रेगुलर रहे, क्या हो गया मेरी जुबान को, ठीक है। तो मतलब बिना रेगुलर रहे अगर आप सोच रहे हो कि आप वायरल हो जाओगे, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है। रेगुलर रहना पड़ेगा और अपना टाइम भी यूट्यूब और इंस्टा पे देना पड़ेगा। ये एक जॉब की तरह है यार। आपको जॉब पे फिर भी संडे के दिन छुट्टी मिलती है, बट यहाँ पे वो भी नहीं होता है। आप एक दिन की हफ्ते में छुट्टी ऐसे नहीं ले सकते कि जिस दिन मन करा उस दिन ले ली। आपको देखना पड़ेगा कि ठीक है, एक दिन 2 दिन का आप 2 बार वीडियो शूट कर चुकी हूँ यार, सांस फूल गई मेरी बोलते बोलते। अब थोड़ा रुक जाओ। अब शुरू करते हैं। मतलब आप गैप नहीं ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, थर्ड चीज ये मैं आपको इसी कंसिस्टेंट वाले में बोलना चाहूंगी कि आप अपनी वीडियोस का ना पहले से सोच के रखो कि भाई मैं एक दिन की 3 वीडियोस पोस्ट कर सकती हूँ, मैं एक दिन की 2 वीडियोस पोस्ट कर सकता हूँ, या एक दिन की 1 वीडियो पोस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। अगर आपने आज सोचा कि यार मैं एक दिन की 4 वीडियो 6 वीडियोस पोस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ क्योंकि मैं वेला हूँ, कल को आपकी जॉब लग जाती है, आपके घर वालों ने प्रेशराइज किया कि नहीं बेटा तुम वीडियोस वगैरह में मत लगो, तुम अपना काम करो, जॉब करो, नल्ले पड़े रह के कुछ नहीं होने वाला। फिर तुम वो कर रहे हो, तुम साथ में अपना यूट्यूब और इंस्टा भी कंटिन्यू करना चाहते हो, तो वो चीज वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगी कि आप वहां पे फोकस करोगे जॉब पे, ठीक है। और आप
कोशिश कर रहे हो कि यूट्यूब और इंस्टा पे भी आप कंसिस्टेंट रहो, बट आपकी 6 वीडियोस कहाँ थी यार, क्योंकि डेली वेले थे। अब कहाँ आप एक वीडियो भी तमीज की नहीं पोस्ट कर रहे हो, तो वो वहाँ काम खराब हो जाएगा, ये नहीं करना है इसलिए, ठीक है। आपको जो आप जितना कर सकते हो उतना ही लेकर के चलना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब जब तक आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप 2 वीडियोस बना सकते हो ना, तो ही बनाओ, या हफ्ते में आप 4 वीडियो एक चैनल पे पोस्ट कर सकते हो तो 4 ही करना। क्योंकि इवन मेरे साथ खुद ये चीज हो रही है कि मैंने स्टार्टिंग में 6 वीडियोस पे स्विच किया था कि मैं 6 वीडियोस एक दिन की निकाल लेती थी। भाई मैं वेली थी, कुछ नहीं करती थी, नल्ली थी एकदम, कॉलेज का काम किया किया किया, नहीं किया नहीं किया, वीडियो जरूर बनानी है क्योंकि मुझे एक्टिंग का शौक है। तब तो और ज्यादा था, कीड़ा था बिल्कुल, क्योंकि तैयार होती थी कॉलेज के लिए, और मैं सोचती थी मेकअप शेकअप तो कर ही रखा है, मतलब मेरी डेफिनेशन मेकअप की यही होती है, काजल लगा ली और बिंदी लगा ली और लिप बाम लगा रखी है और फेस पे मॉइस्चराइजर लग रहा है, तो मतलब मेकअप हो रखा है भाई, तो इसी में वीडियो शूट कर लेते हैं। तो वो कर लेती थी कि 6 6 वीडियो बनाई, साड़ी वाड़ी लपेटी, ठीक है। अब ऐसा हाल हो रखा है कि अब मुझे एक वीडियो के लिए तैयार होने में भी रोना आ जाता है कि भाई क्यों तैयार होना पड़ रहा है, क्यों वीडियो शूट करनी पड़ रही है। ठीक है, मतलब तैयार हूँ तो ठीक है वीडियो शूट कर लूंगी, बट स्पेशली तैयार होने में मौत आ जाती है मुझे कि नहीं यार वीडियो के लिए तैयार होना पड़ेगा, कैसे होगा। हाँ, बैक टू द पॉइंट, ठीक है। कंसिस्टेंट रहना, ये चीज मैं बता चुकी हूँ आपको। अब मैं लेकिन क्या है कि 3 वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो 3 में मेरा चल रहा है काम की, ठीक है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वीडियो एक दिन की पोस्ट करना शुरू करूंगी, क्योंकि मैंने एक और चैनल बना लिया है अपना यूट्यूब का। हाँ, एक और जिम्मा लिया है कि मैं अपनी आवाज में वीडियो बनाना शुरू करूंगी। देखो क्या करती हूँ उसमें, उल जलूल, बट कोशिश है कि अच्छा करूंगी कुछ। तो मैंने नया चैनल बनाया तनुष्का शर्मा करके ही, तो उसमें मैं अपनी आवाज में वीडियोस पोस्ट करना शुरू करूंगी। जो मेरा अंदर से कंटेंट निकलता है वो वहां पे प्रस्तुत करना शुरू करूंगी बेसिकली, ठीक है। देख लेना वहां पे भी जाकर के अगर आप देखना चाहते हो तो। अभी उसका प्रमोशन बाद में करूंगी, पहले मैं बाकी की चीजें बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम, ठीक है। अपना टाइम देख लेना किस टाइम पे आप वीडियो पोस्ट करें। मैं अपनी टाइम बता देती हूँ वीडियो पोस्टिंग की, मुझे नहीं लगता कोई और क्रिएटर बताता है कि नहीं बताता, बट मैं बता रही हूँ, ठीक है। इंस्टा में मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ, इंस्टा और यूट्यूब का मेरा सेम ही टाइम है। मैं इंस्टा पे 3 वीडियो पोस्ट करती हूँ अभी। अब जो करूंगी वो एक करूंगी, तो मैं उसका बता देती हूँ कि वो कब करूंगी, बट पहले 3 सुन लो कि किस टाइम पे करती हूँ। पहली वीडियो मेरी पोस्ट होती है 11 बजे, ठीक है। 11 बजे में मेरा रहता है कि 10:40 का मैंने अलार्म सेट करके रखा हुआ है फोन में भाई, क्योंकि पूरे टाइम नहीं याद रहता, कुछ भी कर रही हूँ लेकिन मेरा अलार्म बजता है 10:40 पर, मैं हो जाती हूँ कि भाई वीडियो पोस्ट करनी है। मैंने फटाफट से अपना फोन उठाया, इधर अपनी वीडियो पोस्ट करी इंस्टाग्राम पे, उसके बाद इंस्टा पे पोस्ट करने के बाद मैं स्विच कर जाती हूँ यूट्यूब पे। अब वीडियो पोस्टिंग का वो मैं बताऊंगी कि कैसे करती हूँ वो साउंड वाला, बट पहले क्या करती हूँ कि यूट्यूब पे आ जाती हूँ, वो वीडियो को लेकर के यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ। 10:40 से 11 बजे के बीच में मुझे पहली वीडियो पोस्ट करनी है अपनी एक दिन की, यूट्यूब और इंस्टा पे। उसके बाद सेकंड वीडियो का टाइमिंग है मेरा 12:40 से लेकर के 1 बजे तक दोपहर के, ठीक है। उसके बाद थर्ड वीडियो का टाइमिंग है मेरा 5:40 से लेकर के 6 बजे शाम के, ठीक है। अब लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं 5:40 से 6 बजे वाला ही टाइम पकड़ूं, बाकी की 2 वीडियोस को मैं कट कर दूं, सिर्फ एक वीडियो एक दिन की उस चैनल पे आया करेगी, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। अभी जो नया यूट्यूब का चैनल बनाया है उस पर मैं अपनी एक और वीडियो डेली की, या फिर 2 दिन में एक वीडियो पोस्ट करना शुरू करूंगी, क्योंकि कंटेंट सोचना पड़ेगा ना भाई, उसके लिए तो बनाना है, तो दिमाग लगाने की जरूरत है उसको, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हैशटैग्स और टैग्स। आपको टैग और हैशटैग करना बहुत जरूरी है अगर आप नया यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल बना रहे हो तो। क्यों? क्योंकि वो आपकी वीडियोस को सजेस्ट करेगा लोगों के फीड में, ठीक है। और वो कैसे, कौन से हैशटैग, ऐसे उठा करके कुछ भी टैग नहीं करना है, ऐसे उठा करके कोई भी हैशटैग नहीं डाल देना। आपकी वीडियो से मिलता जुलता, मतलब अगर आप एक्टिंग की वीडियोस बना रहे हो तो एक्टिंग का हैशटैग डालो, एक्टिंग, रील इट, फील इट, एक्सप्लोर, एक्सप्रेशंस, कुछ भी, ठीक है। अगर आप फैशन से रिलेटेड बना रहे हो तो फैशन, गेट रेडी विद मी, और क्या कहते हैं, इयररिंग्स, झुमका, लड़कियों का ये वाला है, ठीक है। लड़कों के लिए शर्ट, पैंट्स, और भी बहुत सारे होते हैं यार, मुझे नहीं पता। अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हैशटैग्स देखना, मैं सही बता रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता, ये मुझे सिर्फ एक्टिंग का पता था तो मैंने वो बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको हैशटैग्स तो मैंने बताए, टैग्स अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखो कि आपके कंटेंट से मिलता जुलता, क्योंकि होता है सब, आप ही कुछ नया लेके आ रहे हो, मैं मान रही हूँ, ठीक है। आपका कुछ नया कंटेंट है, बट आपसे पहले भी कोई ना कोई अगर उस कंटेंट में है, तो देखो कि किसकी आईडी आपकी कंटेंट से मिलती जुलती है, और फिर उनको टैग करना शुरू कर। जो भी लोग उनकी वीडियोस को देखेंगे ना, उनके पेज पे बेसिकली आपकी वीडियो शो होना शुरू हो जाएगी, अगर आपकी वीडियो कंटेंट अच्छा है और थोड़ा थोड़ा वो जा रहा है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम खुद सजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो ये आपको करना है कि टैग कर देना है उस अकाउंट को जो कि आपके वीडियोस के कंटेंट से मिलता जुलता है, ठीक है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि इंस्टा की वीडियोस को यूट्यूब पे कैसे पोस्ट करती हूँ। मुझे काफी ज्यादा कमेंट्स में पूछा जा रहा था, तो मैंने सोचा कि ठीक है बता देती हूँ। कुछ टाइम पहले तक ये चीज हो रही थी कि मुझे नहीं पता ये मेरे साथ थी या सबके साथ, बट ऐसा हो रहा था कि इंस्टा की वीडियोस को यूट्यूब पर डायरेक्टली पोस्ट कर पा रही थी। जैसे ही मैंने पोस्ट की वो डाउनलोड हो जाती थी मेरी फीड के अंदर। साइड में दिख रहा होगा कि कैसे क्या फीचर आपको ऑन करना है जिसके थ्रू आपकी वीडियो सेव टू गैलरी हो जाएगी, सेव टू डिवाइस बेसिकली। बट अभी ऐसा हो चुका है कि ये नहीं हो पा रहा कि आपकी साउंड के साथ वीडियो पोस्ट हो रही, मतलब सेव हो रही है आपकी गैलरी के अंदर। तो मैं क्या करती हूँ कि अब जब वीडियो सेव नहीं होती साउंड के साथ, तो मैंने अपना एक फेक अकाउंट बना के रखा हुआ है। उस फेक अकाउंट पे जाती हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ वीडियो की अपनी वाली की, पोस्ट करने के बाद इंस्टा पे। उसके बाद वहां से वो साउंड उठाती हूँ कि वीएन ऐप के अंदर ये फीचर है कि आप एक्सट्रैक्ट वीडियो में से साउंड निकाल सकते हो। वहां से मैं साउंड निकालती हूँ और उसके बाद उस साउंड को उस पर लगा देती हूँ एकदम कि हाँ ठीक है ये वीडियो पे साउंड लग चुकी है। और उसके बाद फिर मैं उसको पोस्ट करती हूँ यूट्यूब पे सेव करने के बाद। तो भाई इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है और वही सब कुछ होता है 20 मिनट के अंदर। तो मैंने बताया कि 11:40, 10:40 से लेकर के 11 बजे तक का, फिर 12:40 से लेकर के 1 बजे तक का, इन सब टाइमिंग के बीच में ही मैं सब काम कर देती हूँ। और बहुत फुर्ती के साथ चलना पड़ता है इन 20 मिनट में। बट अगर आपको पता है कि सेव टू डिवाइस कैसे हो सकता है तो वो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे अभी तक यही पता है। क्योंकि इससे एक तो आपकी वीडियो की क्वालिटी नहीं जाती, दूसरा जब आप वीडियो वैसे डाउनलोड करते हो ना, अगर वीडियो पोस्ट करने के बाद डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पे लिखा हुआ आ जाता है कि तनुष्का शर्मा या कुछ भी, जिस हैंडल से आपने डाउनलोड किया, मतलब जो भी उनका नाम है वो लिखा हुआ आता है। और मेरी खुद की वीडियोस पे मुझे नाम नहीं चाहिए, क्योंकि फिर यूट्यूब वालों को लगता है, मतलब यूट्यूब पे जो मेरी वीडियोस देखते हैं, कि ये शायद फेक अकाउंट है या फैन पेज होगा यूट्यूब का। बट वो मेरा खुद का है, ये तनुष्का शर्मा वाला। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस पे ऐसा किसी भी लोगों को लगे, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं वीडियोस किससे शूट करती हूँ, दिखाती हूँ। ये फोन रखा है, साइड में दिख रहा होगा कैसे शूट कर रही हूँ, ठीक है। बेसिकली एक आईफोन 15 है, एक आईफोन 16 प्रो मैक्स है। बट जब मैंने शुरुआत की थी तब आईफोन XR से की थी, तो इसलिए मैं आपको ये बोलूंगी कि भाई आपके पास सस्ता है या महंगा है, दोनों में से जो भी है वो चलेगा वीडियो शूट करने के लिए। पेरेंट्स को प्रेशराइज मत करो कि नहीं मुझे तो 16 प्रो मैक्स चाहिए, अभी जो नया फोन लॉन्च हुआ है वो ही चाहिए, ये नहीं करना है यार। क्योंकि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो मैं खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे पता है कि कितना ज्यादा बर्डन हो जाता है घर वालों के ऊपर जब हम बोल देते हैं कि हमें 2 लाख का 2.5 लाख का फोन चाहिए। भाई वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे होते हैं। मेरे पेरेंट्स तो लिटरली फीस वगैरह निकालना और भी बहुत सारी चीजें थी, तो उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अभी धीरे धीरे चीजें अच्छी चल रही हैं क्योंकि मेरी फीस का बर्डन नहीं है, क्योंकि मैं इकलौती लड़की हूँ उनकी। बट सेम थिंग यही आ जाती है कि यार इतना प्रेशर मत डालो। आप सस्ता फोन लो, जो भी आपको आईफोन में लेना है। मैं ये बोलूंगी ठीक है, आईफोन क्वालिटी मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। आईफोन ले लो सस्ता था, कोई भी घर वालों को बोल करके यार बहुत ज्यादा जिद करके। अगर उनकी है इतनी कि हाँ ठीक है वो आपको पैसे दे सकते हैं तो ठीक है, वरना खुद कमाओ भाई। मैंने सही बताऊं तो मैंने कमाने की मेरी नहीं थी उस टाइम पे, बच्चा इतना छोटा क्या कर लेगा, क्योंकि मैं बैचलर्स में थी और मैंने बैचलर्स का मेरा ऐसा कुछ फर्स्ट ईयर था और मैं 16 ईयर्स की थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है ये नहीं हो पा रहा, तो मैंने इवन बहुत झूठ वूठ भी बोले थे, काफी सारी चीजें, तब जाकर के फोन मिला था। वो मैं बताऊंगी कभी और आपको किसी और वीडियो में। बट अभी मैंने XR लिया और उसके बाद मैंने वीडियो शूट करी, फिर मैंने 14 लिया अपने पैसों से, 15 लिया और फिर उसके बाद 15 ये रहा। इसे सेल आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने 14 बेच करके 15 लिया था। अब इसे बिना बेचे मैंने 16 प्रो मैक्स लिया, तो बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए कि 3-4 सालों में मैं यहाँ तक पहुंच गई। वेल, मैंने शुरुआत कब से करी थी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ये। तो शुरुआत मैंने करी थी अपने 11th स्टैंडर्ड से और अब मैं मास्टर्स खत्म कर चुकी हूँ अपनी, ठीक है। तो मुझे लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं। बट मैं टिकटॉक से स्टार्ट कर चुकी थी, तो टिकटॉक पे मेरे कुछ ऐसे एक साल के अंदर अंदर ऐसे हुए थे 45-50 के करीब। उसके बाद फिर टिकटॉक बैन हो गया था, मतलब बैन भी नहीं हुआ था तब तक, बैन नहीं हुआ था तब तक मैंने बंद कर दी थी वीडियोस बनानी, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा बोल दिया था कि बेटा अब पढ़ाई पे लग जाओ, वरना तो बुला लेंगे घर वापस, शादी करवा देंगे। मतलब लड़कियों के लिए ना ये एकदम धमकी होती है कि भाई अगर तुमने पढ़ाई नहीं करी ना तुम्हारी शादी करवा दी जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम शादी मत करवाओ, मैं पढ़ लूंगी। तो वो चीज हुई थी। उसके बाद फिर मैंने 1 साल 1.5 साल का गैप लिया, फिर मुझे कोविड की सेकंड वेव में मुझे पॉजिटिव हो गई थी, मैं कोविड पॉजिटिव। फिर 14 डेज तक मैं क्वारंटीन रही, घर के अंदर रही, कमरे के अंदर। तो मुझे लगा कि यार वीडियो शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक्टिंग में बहुत एकदम कीड़ा टाइप था मुझे उस टाइम पे भी, अभी भी है। तो फिर मैंने कहा ठीक है अभी वीडियोस बनाऊंगी। मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी। 14 दिन के अंदर अंदर, तो मानोगे नहीं, 2 हफ्ते में मेरे 300 फॉलोवर्स, प्राइवेट अकाउंट 300 फॉलोवर्स का इंस्टाग्राम पे
2 हफ्तों के अंदर अंदर मेरे 2000 फॉलोवर्स हुए थे यार, लेकिन उसमें मेहनत करी थी मैंने। मुझे ना इतनी खुशी होती है ना वो चीज, मैं सोचती हूँ कि 2 हफ्ते बहुत कम होते हैं यार, 2000 फॉलोवर्स। बट मैं पता क्या करती थी, मैं रेगुलर देखती थी कि कौन से सिंगर का सॉन्ग आ रहा है, लॉन्च होते ही मैं वीडियो शूट करती थी उस पर, उनको टैग करती थी, हैशटैग्स लगाती थी, और फिर उसके बाद उनके कमेंट्स आते थे। और मतलब एक दो के कमेंट आए थे, मुझे मेन जो याद है, निम्रत खेरा, उन्होंने मेरे मतलब एक वीडियो पे, ऑरेंज कलर के गाउन में एक वीडियो थी, नीचे पड़ी होगी आई थिंक, वो अभी भी मेरे इंस्टा पे, पंजाबी सॉन्ग्स पे बनाती थी मैं बेसिकली उस टाइम पे जब मैंने शुरू करा था। उन्होंने एक हार्ट भेजा था, मैं इतना ऐसे हो गई थी, गदगद हो गया था मेरा दिल भाई वो देख करके। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। तो और सपना चौधरी ने मेरी वीडियो की स्टोरी लगाई थी, और भी काफी एक दो, गुरु रंधावा ने भी लगाई थी। उस टाइम पे क्या हो रहा था ना, मतलब अभी भी ये होता होगा पंजाबी इंडस्ट्री में, बट तभी मैंने जो दिमाग लगाया था, एक बी से करके बॉस करके आई थिंक कोई वो है चैनल, उनका भी देखा था मैंने कि हाँ ठीक है ये लोग लगाते हैं क्रिएटर्स वगैरह की वीडियोस, तो मैं देखती रहती थी कि कैसे क्या क्या हो रहा है। तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर इतना जल्दी वो हुआ ना, मैंने कहा यार ये हुआ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं हो गई थी कि ठीक है मुझे वीडियो शूट करनी है, पढ़ाई पे भी फोकस करना है, लेकिन वो नहीं छोड़ूंगी। तो मैं कभी रेगुलर होती थी, पेपर आ गए तो मैं इरेगुलर हो गई, वरना मैं रेगुलर चल रही हूँ, वो वाला चीज हुई। तो मैं 1 साल के अंदर अंदर मैंने बैचलर्स के सेकंड ईयर में स्टार्ट किया था, 1.5 साल में मेरे 16,000 करीब हुए। फिर थोड़ा सा और बढ़ा, जब रेगुलर हो जाती थी तो जल्दी बढ़ने शुरू हो जाते थे। 19,000 तक, मैं 19 भी नहीं कह सकते थे, 18 तक पहुंची थी। फिर मुझे एक सॉन्ग का ऑफर आया था, तो मैंने एक सॉन्ग शूट किया, मेरी बैचलर्स कंप्लीट हो गई थी फिर तब तक, ठीक है। सॉन्ग के आने के बाद मम्मी, जो मेरी रियल मदर है, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया। और विद इन अ वीक मेरे भाई, तुम मानोगे नहीं, सॉन्ग आया, 20,000 हुए उसी दिन, जिस दिन सॉन्ग आया। क्योंकि सब जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं ना, वो चिढ़ने लग जाते हैं, तो उन्होंने देखा वीडियो को काफी ज्यादा, और वो 20,000 हो गए 2 दिन के अंदर अंदर मुश्किल से। और एक हफ्ते में मेरे 1 लाख फॉलोअर्स भाई, 100K हुए ना, मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा यार ये हुआ क्या रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, बहुत खुश थी मैं एकदम। फिर उसके बाद मैंने कहा अब मेहनत करनी है, पैसे तब तक इतने नहीं आ रहे थे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अब करियर इसमें बनाने की सोचते हैं अभी भी, क्योंकि मम्मी का सपोर्ट मिलने लगा है, तो थोड़ा थोड़ा ये चीजें हो गई थी। बैचलर्स कंप्लीट हो गई थी, मास्टर्स मुझे करनी थी। तो लेकिन उस टाइम पे सर्कमस्टांसेस थोड़े अजीब भी हो गए थे, वो भी मैं बाद में बताऊंगी कभी किसी और वीडियो में, बट अभी ये बताती हूँ। फिर मैंने मास्टर्स के बाद रेगुलर किया, तो मुझे अब 2.5 साल में मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि मेरे 100K से 3.4 मिलियन, 3.6 मिलियन, भाई मैं फॉलोअर्स भूल रही अपने, 3.6 मिलियन मेरे 2.5 साल में हुए हैं। तो बेसिकली आपको ना अपना गोल सेट करना है। मैंने इवन ये सोचा था कि मैं 5 मिलियन तक, 1 मिलियन सोचा था उस टाइम पे। उसके बाद जैसे ना बढ़ते हैं ना, बंदे का लालच खत्म नहीं होता, तो अब मेरे दिमाग में कि मुझे 5 मिलियन करने हैं, 10 मिलियन करने हैं। तो मैंने इवन गोल सोच के रखा हुआ है कि लगभग 8 मिलियन या 10 मिलियन तो मुझे 2025 में करने हैं। तो एक गोल सेट करके रखोगे तो हो जाएगा। और बी पॉजिटिव, इतना ही बोलूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। और इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, जो बनना चाहते हो भाई वो करो, बट अपने आप को खोना मत। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में हम कई बार ये कर देते हैं कि खुद की जो पर्सनैलिटी है ना, उसे कहीं पीछे छोड़ देते हैं, ये नहीं करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, बाय बाय, लव यू गाइस, और अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको चाहिए कि मैं कितनी इनकम जनरेट कर रही हूँ एक वीडियो से, कितना मिल जाता है मुझे, ये वो सारी चीजें, तो वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगी। अगर इस वीडियो पे जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे व्यूज दिलवा दोगे तो इसे देखो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो, और बने रहिए मुझसे। बाय बाय।